हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और एआरओ की वैकेंसी आती है। और लास्ट टाइम ये जो वैकेंसी है वो 2021 में आई हुई थी। लास्ट टाइम ये जो वैकेंसी है 2021 में आई हुई थी और अब जो है 2024 चल रहा है। तो लगभग लगभग 2.5 साल जो है, 2 से 2.5 साल जो है हो चुका है। और अब जो नई भर्ती है वो जो है इस साल आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही जल्दी इसमें आपको सारी चीज़ें यानी कि नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सारी जो प्रोसेस है वो चल रही है और नए जो जज हैं वो आए हुए थे, जिसकी वजह से जो सारी चीज़ें हैं डिले हो रही हैं और कुछ और भी चीज़ें हैं। तो आप इसकी जो तैयारी है वो अच्छे से करते रहें। जिन लोगों ने पिछले बार ये परीक्षा दी थी और उनका किसी भी कारणवश जो है क्लियर नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो लोग निराश ना हो। इस बार फिर से नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ इसकी जो तैयारी है उसमें लग जाएं, अच्छे से रिवीजन वगैरह करने लगें। तो हम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नए बच्चों के लिए जो हो सकता है उस टाइम एग्ज़ाम ना दिए हों या फिर अब कंपटीशन में उतरे हों। तो उनके लिए यहाँ पर आर ओ यारो की जो कंप्लीट डिटेल है कि क्या चीज़ होती है, कैसे क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी कितनी रहती है, एज क्या है, और तो इसमें टाइपिंग होती है तो क्या कैसे रहता है, तो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले। तो सारी चीज़ें आपको इसी एक वीडियो में आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको देखिए और फिर अपना अच्छे से जो तैयारी है उसमें लग जाइए, क्योंकि अगर आपको कहीं जाना है तो उस चीज़ की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप किसी मंजिल पर जाना चाहते हैं तो उसका रास्ता आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर पानी भरा हुआ है तो वहाँ आपको छलांग लगानी है, कहाँ पर कांटे डले हुए हैं तो वहाँ से आपको बच के निकलना है, कहाँ पर दीवार है तो वहाँ नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि आर ओ क्या होता है, तो आर ओ होता है समीक्षा अधिकारी, जो कि आपका 4800 ग्रेड पे का होता है। और दूसरा होता है ए आर ओ, यानी कि 4600 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है ये आती है। और हाई कोर्ट से ये वैकेंसी आती है, बहुत जल्दी इसका जो प्रोसेस है कह सकते हैं कि कंप्लीट कर देता है, अपना 6 महीने में ये ज्वाइनिंग वगैरह दे के निपटा देते हैं। तो बहुत ही अच्छी जो ये वैकेंसी है वो है। अगर बात करी जाए इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसका 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला तो होता है इसका प्री, दूसरा मेंस नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं, मेंस की जगह पे सीधे सीधे इसकी जो टाइपिंग है वो होती है, यानी कि आपका प्री का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपकी जो टाइपिंग है वो करवा ली जाएगी। प्री आपका 200 नंबर का होता है, जिसमें आपका इंग्लिश हालांकि 2021 के पहले 50 नंबर की आती थी और बाकी 150 नंबर में जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग ये सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन पिछले बार से इंग्लिश का जो पोर्शन है वो घटा के 10 नंबर का कर दिया गया था और बाकी सारी चीज़ें कंप्यूटर और आपका हिंदी, सारी चीज़ें जीएस, ये सब मिला के 190 नंबर, ये सारी चीज़ें 150 नंबर में 190 में ये सारी चीज़ें, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 200 नंबर में आपका सारी चीज़ें रहती हैं। और जीके का पोर्शन या जीएस का पोर्शन जो है वो अच्छा खासा रहता है। तो आपको अच्छा जो पीसीएस लेवल की तैयारी है वो इसके लिए करनी होती है। फिर इसके बाद टाइपिंग होती है। तो टाइपिंग आपकी जो होती है वो 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है, जिसमें आपको अच्छा प्रदर्शन करना होता है, वरना बहुत सारे बच्चे जो है टाइपिंग की वजह से ही जो है बाहर हो जाते हैं इसमें। चलिए अगली बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, कि पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न आपका 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे। इसके बाद आपका टाइपिंग होगा, ये सारी चीज़ें। और सिलेबस में आपका जीएस रहने वाला है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर सब इंक्लूड रहता है। जीएस का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बात करें एलिजिबिलिटी की, कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो देखिए एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी, सॉरी, एलिजिबिलिटी जो रहती है वो होता है सिंपल ग्रेजुएशन। आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ कंप्यूटर का जो ट्रिपल सी डिप्लोमा है आपके पास वो हो, या फिर इससे कोई भी बड़ा डिप्लोमा हो या आपके पास डिग्री हो तो वो होनी चाहिए। और आर ओ ए आर ओ दोनों में ये लगती है। अगर आपके पास ये नहीं है, ट्रिपल सी नहीं है या कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, तो फिर आप जो है इसका जो फॉर्म है वो फिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा दोनों होने चाहिए, दोनों में से कोई एक, ट्रिपल सी हो या फिर डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है
वो रहता है। अगर बात की जाए यहाँ पर एज की, कि एज कितनी रहती है, तो एज जो है वो 35 साल तक की रहती है। बाकी आपको एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो इन चीज़ों के जो रूल्स हैं, जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, वो सारे इसमें मिलते हैं। लेकिन जो जनरल की रहती है वो 35 साल एज रहती है। 35 साल तक के आप हैं तो फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एज की बात हो गई। अब बात करते हैं कि टाइपिंग जो है वो कैसे करें, क्योंकि आप जीएस वगैरह ये अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ गए हैं तो जीएस वगैरह बाकी सारी चीज़ें तो कर ही रहे होंगे, लेकिन इसमें एक अलग से जो है 50 नंबर का टाइपिंग, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बाहर हो जाते हैं, और लास्ट टाइम यही देखने को मिला था। तो टाइपिंग की जो तैयारी है वो कैसे करनी है कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें जो है हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, ओनली और ओनली इंग्लिश टाइपिंग होती है। और इंग्लिश टाइपिंग में भी आपकी जो स्पीड है, ऐसा नहीं बहुत 40 मांगता हूँ, 50 मांगता हूँ, नहीं, वो आपको 500 वर्ड देता है, और 20 मिनट में आपको जो 500 वर्ड है वो टाइप करने रहते हैं। 500 वर्ड आपको 20 मिनट में जो है टाइप करने रहते हैं। ये आपका जो क्राइटेरिया है टाइपिंग का है। और अगर आपने इतना कर लिया तो आप जो है उसमें आपको मार्क्स उस हिसाब से दिए जाते हैं। अगर आपने एरर जितनी की है वैसे मार्क्स कट करके आपके दिए जाते हैं। हालांकि निगेटिव मार्किंग नहीं रहती कि आपने गलत किया उसका मार्क्स काटेंगे, नहीं, जो आपने रॉन्ग किया उसी का काटेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं काटेंगे। तो और ये 50 नंबर का आपका टाइपिंग हो जाता है। तो अब आपको आसान लग रहा होगा कि 20 मिनट में 500 वर्ड टाइप हो जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में कह सकते हैं प्रेशर होता है ना, आप इतनी गलतियाँ करेंगे कि आप समझ नहीं सकते। अगर गलतियां ना करें, और सॉरी गलतियां ना हो, तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो अगर अभी आपको टाइपिंग आती है तो ये तो अच्छी बात है आपके लिए। तो आप अभी से जो है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम आपको मिल रहा है उतना टाइपिंग जो है करिए। उसके लिए आप दो तरीके करिए। पहला तो किसी बुक का देख लीजिए या न्यूज़पेपर वगैरह का आर्टिकल, उसको टाइप करिए। या फिर दूसरा, बहुत सारे ऐसे आपको फ्री में वो मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर, जहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश में सारी चीज़ें, और नीचे आप अपना जो है टाइप कर सकते हैं। तो उससे भी आप अपना जो प्रैक्टिस वगैरह है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आपको टाइपिंग डेली जो है कम से कम 10-15 मिनट करनी होगी, जिससे आपकी एक तो स्पीड बढ़े, और एक्यूरेसी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, गलतियाँ ना हो कि जल्दबाजी में गलती हो। तो जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग की तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और जब ऑटोमेटिक आपकी स्पीड 35 और 40 के आसपास होगी तो एग्ज़ाम हॉल में 25 या 30 तो कह सकते हैं आ ही जाएगी, है ना। और सावधानी इसमें रखनी कि हमें गलतियाँ नहीं करनी, तभी आपको 50 में से 50 या 49 ऐसे नंबर मिल सकते हैं। तो सिलेक्शन लेना है तो टाइपिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चों को टाइपिंग में फ़ेल कर दिया गया था। तो टाइपिंग को बिल्कुल भी हल्के में ना लें कि आप सोचें अरे ये तो कर लेंगे, है ना। तो कर लेंगे लेकिन फिर होता नहीं है बात ये। तो इस चीज़ को ख़ास तौर से ध्यान रखें। अगर आप नए हैं, सबक सीखने की ज़रूरत है पिछले बार वाले एग्ज़ाम से, ठीक है। तो आपको टाइपिंग पे अच्छा खासा जो फोकस है वो रखना है। 10-15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम मिल रहा है वो जो है टाइम टाइपिंग को ज़रूर दें, ठीक है। वरना फिर एग्ज़ाम आ जाता है, फिर आपको लगता है ये कवर नहीं हुआ, वो कवर नहीं हुआ, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, टाइपिंग पे ध्यान नहीं देते। तो टाइपिंग की तैयारी जो है वो अच्छे से करनी है आपको, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आर ओ आर ओ से संबंधित सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी गई हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। प्री का एग्ज़ाम होगा, फिर आपका टाइपिंग होगी। एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया गया, 200 नंबर का होगा, 50 नंबर की टाइपिंग होगी। और सिलेबस भी बता दिया है कि इसमें जीएस ज़्यादा रहता है, लगभग कह सकते हैं 130 क्वेश्चन के समथिंग जीएस रहेंगे। बाकी आपका 10-15 हिंदी के रहेंगे, 10 इंग्लिश के रहेंगे, 15-20 के समथिंग कंप्यूटर के रहेंगे, 10-15 रीजनिंग के क्वेश्चन, ये सारे रहेंगे। और एलिजिबिलिटी बता दी है, एज बता दी है। 4600 और 4800 ग्रेड पे की नौकरी रहती है। नॉर्मल आपको सिंपल ग्रेजुएशन और ट्रिपल सी होना चाहिए, बस। इसके अलावा आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और इसमें अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।